अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज की अपनी इस वीडियो में हम पार्ट 301 लेक्चर नंबर 23 डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री 1972 टू 2003। ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है। एक बार अच्छे से वीडियो को फुल वॉच कर लें, समझ लें, ताकि आप लोगों को एमसीक्यूज़ की समझ आ जाए। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, अ न्यू डैश वाज अनाउंस्ड इन विच मोर राइट्स एंड कंसेशंस वर गिवन टू द वर्किंग क्लासेस। तो ये आपकी कौन सी पॉलिसी थी? लेबर पॉलिसी। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड की हैं लेक्चर नंबर स्पेशली 18 से 22 तक, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से आपको तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताया है, और जितने भी आपके एमसीक्यूज़ बन रहे थे, जितने भी, वो तमाम मैंने आपको उसमें प्रोवाइड करके ब्रीफ किए है। ठीक है, तो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिए, ताकि ये वीडियो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसका सेकंड एमसीक्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू एरिडिकेट करप्शन इन द कंट्री। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। हो सकता है आपको ये एमसीक्यूज़ में आ जाए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है वो क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। तो करप्शन के एरिडिकेशन के लिए जो है वो ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डैश वॉन द इलेक्शन ऑफ 1977। अब आपने याद रखना है कि जो 1977 के इलेक्शंस हुए थे वो कौन जीता था? पाकिस्तान पीपल पार्टी जीती थी। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड मार्शल लॉ जो है वो आपका ये कब इन हुआ था मुल्क में? 1977 में लगा था। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड मार्शल लॉ मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में। फर्स्ट मार्शल लॉ अयूब खान ने लगाया था, सेकंड मार्शल लॉ याह्या खान ने लगाया था, और ये आपका थर्ड जो मार्शल लॉ है ये किसने लगाया है? ज़ियाउल हक ने लगाया था। अब ये आपको यहाँ से देख लीजिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक इम्पोज थर्ड मार्शल लॉ। ठीक है, थर्ड मार्शल लॉ ज़ियाउल हक ने लगाया था, आप लोगों ने याद रखना है। और ज़ियाउल हक ने जो मार्शल लॉ लगाया था वो लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ था। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा गया है कि मुल्क में लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ किसने लगाया था, ये आपको पास्ट में आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, ज़ियाउल हक प्रेजेंटेड हिज एजेंडा अबाउट। अब ज़ियाउल हक ने जो एजेंडा प्रेजेंट किया था वो किसके अबाउट था? ये तीनों पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, आप लोगों ने इनको याद रखना है, या एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। ठीक है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, इस्लामिसेशन है, रिटर्न टू डेमोक्रेसी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, हु इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल चेंजेस टू एम्फेसिस ऑन इस्लामिक वैल्यूज इन द सोसाइटी। इसका आंसर है ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस करवाया था। शरीयत बेंचेस कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1979 में। फेडरल शरीयत कोड कब हुई थी? 1981 में। उशर वाज इम्पोज्ड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये कब हुई थी? 1983 में। डेट्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि आपके जो फाइनल पेपर्स हैं उसमें मोस्टली आपको जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके डेट्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। लेक्चर्स तमाम आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे जो है ये पेज नंबर 51 में मैंने टॉपिक इस्लामिसेशन मेंशन कर दिया है, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। इस पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, उनको आप अच्छे से एक बार समझ के रीड कर लें, ताकि अगर उनमें से कोई एमसीक्यू आपको आता है, या अगर आपके सब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट चलते हैं, रिटर्न टू डेमोक्रेसी। अब ये आपने देखना है, यहाँ पे ये तमाम जो आपके पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब रिटर्न टू डेमोक्रेसी, जमहूरियत की तरफ जिस वक्त गए तो इसमें क्या था कि रिटर्न टू डेमोक्रेसी, ज़ियाउल हक टुक द फॉलोइंग मेजर। अब वो कौन कौन सी थी? लोकल बॉडीज इलेक्शन। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है कि लोकल बॉडीज इलेक्शंस किसने करवाए थे। ये तमाम चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये ज़ियाउल हक ने करवाई थी, और किस किस टाइम में करवाई थी वो भी आपने याद रखना है। लोकल बॉडीज इलेक्शन कब? 1979 में। रेफरेंडम वाज हेल्ड टू इलेक्ट। अब ये रेफरेंडम जो है वो ज़ियाउल हक ने इलेक्ट किया था एज प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स ऑन दिसंबर, यानी कि ज़ियाउल हक को आगे 5 सालों के लिए जो है वो इलेक्ट किया गया था। कब? दिसंबर 1984 में। ज़ियाउल हक हेल्ड इलेक्शंस ऑन नॉन पार्टी बेसिस ऑन February 1985। ज़ियाउल हक ने जो नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शंस हैं वो कब किए थे? 1985 में, फरवरी में। ठीक है, और ये आपको पास्ट में आया हुआ है, इसमें से ये वाला पॉइंट आपको पास्ट में आया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे से पॉइंट्स को माइंड में रखिए। रिवाइवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, अब ये कब हुआ था? मार्च 1985 में। और विद मोस्ट कंट्रोवर्सल 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड।
और विदड्रॉ कब हुआ था मार्शल लॉ का, यानी जो थर्ड मार्शल लॉ लगा था उसका विदड्रॉ कब हुआ था 13 दिसंबर 1985। ये तमाम पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से कॉन्सेप्चुअल आपको आ सकता है, एज इट इज़ भी आ सकता है, तो आप लोगों ने इनको माइंड में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं जुनेजो। अब ये आपने इंटर बताने कि इन इस ड्यूरेशन में कौन से जो है ये गवर्नमेंट किस किस की थी अभी, ठीक है। यानी जुनेजो है, इसका टाइम ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आपने याद रखना है। बेनज़ीर भुट्टो है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था। नवाज शरीफ है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था। भुट्टो है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था। नेक्स्ट इसके बाद नवाज शरीफ है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था। ये आप लोगों ने याद रखना है। हो सकता है वो आपको नाम दे के पूछ ले कि इनका टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक था, और ऑप्शंस में आपको ये दे दें। और ये भी हो सकता है कि आपको ये टाइमिंग दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इस टाइम में गवर्नमेंट किसकी थी, ठीक है। तो आप लोगों ने माइंड में दोनों चीज़ें रखनी है। नेक्स्ट है हु वाज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर्स। अब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, यानी वजीर आजम कौन थे किस किस वक्त में। अब ये भी आपके 4 to 5 ऑप्शन हैं, तो मैंने एक साथ ही मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अब गुलाम मुस्तफ़ा जतोई हैं, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो अगस्त नवंबर 1990 है। बुल्क शेर मज़ारी है, इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो अप्रैल मई 1993 है। और पास्ट में आपको इनका पूछा गया है कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो बुल्क शेर मज़ारी हैं, उसमें आपको जो एमसीक्यूज में दिया हुआ है वो आपको ये टाइमिंग दी हुई है अप्रैल मई 1993 से कौन इंटरिम जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहा है, तो बुल्क शेर मज़ारी हैं, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। डॉक्टर मोइन कुरैशी, इनका टाइम मेंशन है। मलिक मिराज खालिद टाइम मेंशन है, आप लोग देख लीजिए वीडियो पास करके अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं जनरल मुशर्रफ अनाउंस पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़। अब ये आप लोगों ने एक तो ये है कि जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ हैं वो किसने अनाउंस की थी, जनरल मुशर्रफ ने, ये याद रखना है। दूसरा पेज नंबर 52 एंड 53 आप लोगों ने मस्ट रीड करना है। इस पे 8 to 9 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं। मे बी उसमें से आपको कोई एमसीक्यू आ जाए, वो पॉइंट्स जो हैं वो आपके लेंथी थे, मतलब काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए। आप लोग लाजमी रीड कर लीजिएगा। जनरल मुशर्रफ इंट्रोड्यूस्ड। अब जनरल मुशर्रफ ने जो है वो क्या इंट्रोड्यूस करवाया था, रेफरेंडम। रेफरेंडम कब करवाया है, अप्रैल 2002 में। इंट्रोड्यूस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अब ये भी पूछ सकते हैं कि हु इंट्रोड्यूस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, तो वो आपने सेलेक्ट करना है जनरल मुशर्रफ, ठीक है। जनरल इलेक्शंस ऑफ नेशनल असम्बली एंड प्रोविजनल असम्बलीज। अब जनरल मुशर्रफ ने जनरल इलेक्शन और नेशनल असम्बली के और प्रोविजनल असम्बलीज के जो इलेक्शंस हैं वो कब करवाए थे, 10 अक्टूबर 2002 में। अब ये भी आपको एमसीक्यू जो है वो पास्ट में भी आया हुआ है, लेकिन पास्ट में आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट इस तरह है कि जनरल मुशर्रफ इंट्रोड्यूस रेफरेंडम एंड नेशनल इलेक्शन ऑफ एनए एंड प्रोविजनल असम्बलीज इन डैश, और आगे आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें एक ऑप्शन 2002 का है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से इसको माइंड में रखना है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।